जानवी की नई नई शादी हुई थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन था। अच्छा हुआ बहू, जो तू समय पर उठ गई। अब आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो वह तुझे पूरी करनी है। जी माँ जी, मैं बस वही पूछने आपके पास आ रही थी कि आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं। आज तू अपनी पहली रसोई में लाल मसूर की दाल चावल और आलू की भुर्जी बना कर ले आ। लेकिन माँ जी, ये तो बड़ा ही सादा खाना नहीं है। पहली रसोई में तो पकवान या मीठा ऐसा कुछ बनाया जाता है ना। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन शादी में पहले ही सबने बहुत पकवान और तरह तरह का खाना खा लिया है, इसलिए अब किसी की इच्छा नहीं होगी। इसलिए तू अब कुछ सादा ही बना। जानवी बुरा सा मुंह बनाकर अपनी सास की बताई हुई दाल चावल और भुर्जी बनाने चली जाती है। हर कोई अपनी पहली रसोई में मसालेदार खाना बनवाता है और एक मेरी सास माँ है, खुद नहीं खाना चाहती, पर हमें तो खाने से खैर छोड़ खाना तो बनाऊं। कुछ देर बाद वो सबको खाना बनाकर परोसती है, जो सभी को बहुत पसंद आता है। ऐसे ही को 3 दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में तीनों वक्त दाल चावल और भुर्जी ही बन रही थीं। 3 दिन से यह दाल चावल भुर्जी खाकर तो मैं पक गई हूँ। अब तक तो सबका शादी का खाना डाइजेस्ट हो गया होगा, इसलिए आज मैं सबके लिए मटर पनीर पूड़ी और रायता बनाऊंगी। ये सोचकर जानवी रसोई में जाती है और आटा ढूंढने लगती है, लेकिन पूरी रसोई में आटा ढूंढने पर भी उसे कहीं आटा नहीं मिलता। कमाल है, ये आटा तो घर में है ही नहीं। लगता है राशन खत्म हो गया। जेठानी जी से जाकर पता करती हूँ। जानवी अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उनसे आटे के बारे में पूछती है। क्या आटा? अरे, इस घर में आटा देखे हुए तो मुझे भी काफी वक्त हो गया है। मुझे तो लगा था इतने दिनों में तुम सब समझ गई होगी। क्या मतलब दीदी? यही कि इस घर में तीनों वक्त सिर्फ दाल चावल और भुर्जी बनती है। क्या हर रोज दाल चावल भुर्जी? लेकिन दीदी, हर रोज कोई दाल चावल भुर्जी कैसे खा सकता है? तुम माँ जी को भी ठीक से समझी नहीं। पहले तो इस घर में हर रोज अलग अलग तरह की सब्जियां बनती थीं, लेकिन जब से सब्जियों ने दाम छुए तब से माँ जी कंजूस होती चली गई और उन्होंने सब्जियां लाना ही बंद कर दिया। और तब से हम लगातार बस यह दाल चावल और आलू की भुर्जी खा रहे हैं, क्योंकि यह काफी सस्ता पड़ता है। ओह, तो यह बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर जानवी रसोई में जाती है और दाल चावल और भुर्जी बनाने की बजाय ब्रेड पकोड़े बनाने लगती है। मेरी सास माँ बहुत पैसे बचा रही है ना। आज मैं इनका सारा राशन ही खत्म कर दूंगी। ये क्या जानवी, ये तुम क्या बना रही हो? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। कुछ नहीं होगा दीदी, आप तो बेकार में ही घबरा रही हो। आप देखना, सबको ये बहुत पसंद आएगा, और खासकर माँ जी को। कुछ देर बाद जानवी सबको टेबल पर ब्रेड पकौड़े परोसती है, जिसे देखते ही सुमन आग बबूला हो जाती है और जानवी पर चिल्लाते हुए कहती है। जानवी बहू, जब तुझे पता है कि यहाँ हर वक्त दाल चावल और भुर्जी बनती है, तो फिर तूने यह सब क्यों बनाया? लेकिन माँ जी, ये दाल चावल और भुर्जी रात का खाना होता है। इसे नाश्ते में कैसे खाएं? और वैसे भी कोई चीज कभी कभी खाई जाए ना तो ही अच्छी लगती है, रोज रोज नहीं। अब हम कोई गाय भैंस तो है नहीं जो बार बार एक ही चारा खाएं। अगर इतना ही शौक है ना तुझे अलग अलग तरह की चीजें खाने का, तो अपने मायके वालों को बोल, वो तेरे लिए 10 लीटर तेल की बोतल और अलग अलग तरह की सब्जियां भेज देंगे। क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं, इतनी महंगी महंगी सब्जियां या तेल लाना। मेरे यहाँ रहना है तो दाल चावल भुर्जी तीनों वक्त खानी पड़ेगी, और जिसको भी परेशानी हो वह अपने मायके जा सकता है। ज्यादा फरमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहाँ जो मन किया वो खाया। अभी के लिए तो हम यह खा रहे हैं, लेकिन खबरदार जो आज के बाद अपनी मनमानी की तो। जानवी को अपनी सास की कही हुई बातें बड़ी चुभती हैं, लेकिन उसके पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब वह हर वक्त दाल चावल भुर्जी ही बनाती, लेकिन यह सब खाकर अब वह पूरी तरह से पक चुकी थी। इतना ही नहीं, अब तो घर के बाकी लोगों का भी यही हाल होने लगा था, लेकिन सुमन के सामने जुबान चलाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही एक रोज सुमन की तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। माँ जी क्या बिल्कुल भी सब्जियां या रोटी नहीं खाती? उसके अंदर मल्टीविटामिन की बहुत कमी हो गई है और इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत कमजोर हो गया है। देखिए, इस उम्र में इन सब खाने की बहुत जरूरत होती है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये सब सुन जानवी अपनी सास से कहती है। देख लिया माँ जी अपनी कंजूसी का नतीजा। आज जो आपकी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मैं बार बार आपसे कहती रही, लेकिन आपने हमेशा बस अपनी ही चलाई। अपनी बहू की बात सुनकर
सुमन को बड़ा दुख होता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर अगले दिन जब सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो वह देखते हैं कि टेबल पर तरह तरह के पकवान बनाकर रखे हुए हैं। अरे ये सब पकवान कहाँ से आए? ये सब मैंने तुम सबके लिए बनाए हैं बहू। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगी। जानवी सुमन के गले लग जाती है और अब सब लोग खुशी से रहते हैं।